जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी ये तो गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। और जब जब गुरुजी मुझे ऐसा कहते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए मैं निरोगी काया बख्श रहा हूं। अब तू अपना फर्ज निभा, उस जरूरतमंद मां तक भेज अपनी ब्लेसिंग्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, जिसको और जिसके बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि हमेशा ही हमें आगे से आगे संगत तक अपना सत्संग भी जरूर शेयर करना चाहिए। गुरु जी की वड्याई तो जितनी भी करें संगत जी वो कम है। गुरु जी हर पल अपनी संगत का कल्याण करते हैं और गुरु जी को बहुत खुशी मिलती है जब हम गुरु जी के साथ और संगत को जोड़ते हैं। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी आपका, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग एक आपको बताना चाहती हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले का ही है। संगत जी, मेरे वैसे कई सत्संग हैं जो जो गुरुजी जिस जिस तरह से मुझे याद दिलवाते जाएंगे, मैं अपने शुक्राना सत्संग आप सब तक शेयर करती जाऊंगी। संगत जी, मेरा ये सत्संग कुछ दिन पहले का है। मैं ना एक गुरुजी के सत्संग पर गई थी। संगत जी, मुझे जिनके घर पे सत्संग पर जाना था ना, उनका इनविटेशन मुझे व्हाट्सएप पर आया था। संगत जी, मैं जो भी उस पे एड्रेस लिखा हुआ था, मैं उस एड्रेस पर गुरुजी के सत्संग पर चली गई। और संगत जी, जब मैं वहां पहुंची, वहां पे मतलब एक सत्संग हो रहा था और मैंने वो सत्संग अटेंड करा। बहुत आनंद आया, गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी। और ना संगत जी, जब सत्संग कंप्लीट हो गया, मतलब हमने जल प्रसाद ले लिया, लंगर प्रसाद ले लिया, सत्संग कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद पता चला कि जिनके घर मुझे सत्संग पर जाना था, मैं उनके घर नहीं, किसी और संगत के घर पे ही सत्संग पर बैठी हूँ। क्योंकि ना मुझे वो आंटी सत्संग जिनका था, वो मैं उन्हें ना काफी अच्छी से जानती हूँ, क्योंकि ना हम ना मोस्टली जो बड़ा मंदिर है ना, वहां पे हम एक साथ ही जाते हैं, लेकिन मैं कभी उनके घर नहीं आई थी। जैसे आधे रास्ते वो आ जाते थे, आधे रास्ते मैं चली जाती थी और फिर हम एक साथ मेट्रो पे जाते थे। तो जब सत्संग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद संगत जी, मैंने ना वहां पे एक आंटी जी बैठे थे, तो मैंने उनको बोला, जिन आंटी के मैं घर सत्संग पे जाती थी उनका नाम नीलम है, नीलम आंटी हम बोलते हैं उनको। तो मैंने एक साथ संगत से पूछा, मैंने कहा कि नीलम आंटी नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने बोला कि कौन नीलम? मैंने कहा जिनके घर पे सत्संग है वो नीलम आंटी। तो वो बोले कि नहीं, ये नीलम आंटी के घर पे सत्संग नहीं है, ये तो शालू आंटी के घर पे सत्संग है। संगत जी, मैं एकदम से हैरान हो गई और ना मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि मतलब इन्होंने तो मुझे सत्संग पे नहीं बुलाया था और मैं इनके घर पे सत्संग पर आ गई, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन ना वही है ना संगत जी कि गुरु जी ने हमें जहाँ पे जिस टाइम जिस जगह ब्लेस करना है, गुरु जी अपने आप ही संगत जी वो रास्ता बनाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और संगत जी, फिर उसके बाद मैंने जैसे आंटी जी को भी जो जिनके घर पे सत्संग था, मैं उन आंटी जी के पास गई। मैंने कहा आंटी जी, एक्चुअली ना मुझे नीलम आंटी जी के सत्संग का इनविटेशन आया था और मैं उनके घर ही गई थी, उनका एड्रेस। तो उन्होंने बोला कि ये एड्रेस ना मतलब जहाँ पे जिस गली में आंटी जी के घर पे सत्संग था, उससे 2 गली और आगे जाके है।
तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे आवाज आ रही थी सत्संग की, तो मैं आपके आ गई। तो वो आंटी जी भी बोले कि ना मतलब गुरुजी ने आपको जहाँ पे अपना आशीर्वाद देना था, जहाँ पे अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी, आप वहीं पे आ सकते हो। ये चीजें हमारे अपने हाथ में नहीं होती संगत जी। गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं, जितना गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम ही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना अ, आंटी जी के घर से जब मैं जाने लगी, तो आंटी जी ने ना मुझे बुलाया कि ना अ, क्योंकि ना संगत जी उस दिन ना मैं येलो कलर का सूट पहन के गई थी आंटी जी के घर सत्संग पे। तो ना आंटी जी ने ना मुझे जाते हुए ना बुलाया कि आंटी जी आप 2 मिनट रुकेंगे? तो मैंने कहा हाँ जी जरूर। तो संगत जी मैं ना 2 मिनट के लिए वहां पे रुकी और आंटी जी आए, फटाफट से ना अपना फोन उठाकर लेकर आए। तो आंटी जी ने मुझे कहा कि ये देखो आंटी जी कि ना गुरुजी का कल मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे येलो कलर के चोले में तेरे घर आऊंगा सत्संग के टाइम तुझे ब्लेस करने। कहते कि आप गुरुजी का ही रूप बन के आज हमारे घर आए हो, मैं धन्य हो गई। कहते कि वैसे तो बहुत संगत आई हुई थी, लेकिन आंटी जी बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल अनजान थी उनके लिए। तो आंटी जी ने बोला कि आप हमारे लिए बिल्कुल अनजान हैं, तो ये हमारे लिए गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं गुरुजी के रूप में उनके घर गई, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब हम एक गुरु परिवार बन जाते हैं ना, तो हम एक दूसरे में ही गुरुजी को ढूंढने लग जाते हैं। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करे ना संगत जी वो कम है। सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझे गुरुजी का रूप समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी बस मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी कि ना गुरुजी के ना ब्लेस करने के तरीके अलग ही हैं। गुरुजी ने किस संगत को किस तरह से ब्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं। तो उसके बाद जब मैं आने लगी तो उन्होंने बहुत ही प्यारी गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स मुझे दी। 2025 का गुरुजी का कैलेंडर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स में दिया, और मैं उस कैलेंडर को पाके सच में संगत जी धन्य हो गई। क्योंकि ना अब वो कैलेंडर को मैंने ना अपने किचन में रखा हुआ है। क्योंकि ना एक होता है ना हमारा डेली का जैसे रूटीन होता है, हम देखते हैं कि आज क्या तारीख है, और ऊपर से गुरुजी का स्वरूप वहां हो तो उसकी तो बात ही अलग है। शुक्राना शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा एक सत्संग और है जो कि मेरे बच्चों को लेकर है। संगत जी गुरुजी मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ना कई बार मेरे बच्चों को एक लाइफ न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी कई कष्टों से गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को निकाला है। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या हुआ कि ना जो मेरा बड़े वाला बेटा है ना, वो अभी गुरुजी के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। और ना गुरुजी कहते होते हैं कि ना कभी भी किसी को मतलब कनेक्ट होने के लिए फोर्स नहीं करना। तो संगत जी मैं कभी भी फोर्स नहीं करती। ठीक है, अगर उसका मन मानता है तो वो जुड़े, अदरवाइज कोई बात नहीं। गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी ने जब जिसे अपने साथ कनेक्ट करना है, गुरुजी ने अपने आप ही रास्ता बना देना है। तो हुआ क्या संगत जी कि ना जो मेरा बड़े वाला बेटा है वो एक दिन ना बाइक लेकर अपनी ट्यूशन पे जा रहा था। और ना हमेशा मतलब जब भी मेरा बेटा जो है घर से बाहर जाता है ना, वो चलो गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं, आपने ही बच्चों को संभालना है, आपने ही उनको ब्लेस करना है। तो
तो संगत जी क्या हुआ कि ना वो बेटा जा रहा था और रास्ते में ना उसका किसी बाइक के साथ जैसे टक्कर हुई और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो जब वो घर आया ना संगत जी वापिस, तो उसके ना काफी चोट वगैरह लगी हुई थी। तो आके ना वो बोलने लगा, कहता कि मम्मा आज तो ना ये समझ लो कि जैसे ना गुरुजी ने ही आके मुझे बचा लिया। मैं उसकी बात को सुन के संगत जी एकदम से मतलब हैरान सी होगी कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तो गुरुजी को नहीं मानता। तो वो कहने लगा कि मम्मा जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, बाइक के साथ जैसे टक्कर लगी, तो ना वहां पे एक अंकल आए जो कि एज थे और उनके बाल नहीं थे, जैसे गुरुजी के बाल नहीं है। कहते कि उनकी वजह से ही मैं आज बच पाया हूँ, अदरवाइज आज शायद मैं यहाँ पे आपके पास ना होता। तो उसने मतलब जिस भरोसे, जिस विश्वास के साथ मुझे ये बात बताई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा कि गुरुजी आप मेरे बच्चों को किस तरह से हर पल ब्लेस कर रहे हो, चाहे वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे नहीं है। लेकिन जो हमारे गुरुजी है ना संगत जी, वो हर पल अपनी संगत परिवार का कल्याण कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली में एक मेंबर भी अगर मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है कि ना जैसे अब हमारी फैमिली में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली में अभी मेरा बड़ा बेटा है, वो तो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन अब उसके धीरे-धीरे उसके मन में गुरुजी के प्रति वो भाव आने लग गया है। और मेरे अंकल जी भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी उन्हें भी कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब लेकिन जो मेरा छोटे वाला बेटा है संगत जी, वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है और गुरुजी उसे बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। इतने प्यारे मैंने कभी ऐसे गुरुजी नहीं देखे। मैं तो सच में संगत जी कई बार तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी ने ना मुझे अपनी शरण में लेकर ना मतलब इतना ब्लेस करा है। शुक्राना गुरुजी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी के लिए, गुरुजी के शुक्राने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मेरा और सत्संग है जो कि मतलब ऐसा है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो होती है संगत जी, जो हमारी लाइफ में परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे गुरुजी हमें किस तरह से बाहर निकालते हैं। संगत जी वैसे तो ना गुरुजी के मैसेजेस मुझे हमेशा आते रहते हैं कि जैसे ना मेरा जो छोटे वाला बेटा है ना, वो तो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ना संगत जी उसकी ना पता नहीं क्यों उसकी हेल्थ ना काफी ज्यादा ऐसे खराब सी रहती है। तो हुआ क्या कि ना गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे बच्चा है ना, इसको बार बार नजर लग जाती है। तो संगत जी अब जैसे हम सोचते हैं कि गुरुजी अगर ऐसा कुछ है तो आप जानो, लेकिन गुरुजी हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए रास्ते बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं कि गुरुजी हमें नहीं मालूम, जो आपने करना है आप देखो, ये आपके बच्चे हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ना मैं हर जगह मतलब फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, चाहे वो सत्संग के जरिए है या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर, तो आप भी तो उस चीज को फॉलो करो ना। तो गुरुजी ना मुझे बताते थे कि तेरा जो बेटा है इसलिए बार बार बीमार हो जाता है क्योंकि उसको ना बार बार नजर लग जाती है। तो गुरुजी ने मुझे कई बार बताया कि अगर उसे बार बार नजर लग जाती है तो ना उसके ऊपर से जैसे 11 रुपए या 21 रुपए लेकर ना उसको वार कर और किसी ना जरूरतमंद को दे दे।
तो संगत जी मैंने ऐसा ही करा कि ना जब भी मुझे ऐसा लगता है, गुरुजी ने एक नींबू वाला भी उपाय बताया हुआ है कि जो कि मंगलवार को गुरुजी ने कहा है कि करना है। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं अपनी जो छोटा बेटा है मैं उसको भी बोलती हूँ कि तू खुद ही करा कर हनुमान चालीसा का पाठ तो। और संगत जी वो करता भी है, लेकिन फिर भी बच्चा है, कई बार कर लेता है, कई बार भूल भी जाता है। और लेकिन फिर भी वो गुरुजी को बहुत बहुत मानता है, बहुत भरोसा करता है गुरुजी पर। मतलब जब भी बैठता है तो हमेशा कहीं बाहर जाना हो तो कहता है कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और जब भी ना कहीं मतलब बैठा हो तो गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी किस तरह से मतलब अपने साथ उसे कनेक्ट कर रहे हैं। बड़ा मानने तो लगा है, लेकिन अभी फिर भी वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है कि हाँ, गुरुजी का मंत्र जाप करे। लेकिन हाँ, अब जैसे कई बार बाहर जाता है तो मैं उसे बोल देती हूँ कि देख उस दिन किस तरह से गुरुजी ने तुझे ब्लेस करा था तेरे एक्सीडेंट से। तो तू जब भी बाहर जाया करे तो गुरुजी को साथ लेकर जाया कर। गुरुजी को बोला कर के गुरुजी मेरे साथ चलो, हमेशा मेरे साथ ही रहना। तो अब कहने पे वो थोड़ा-थोड़ा करने लग गया है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर कि वो धीरे-धीरे गुरुजी के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। मेरे अंकल जी भी बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाएँ, ताकि गुरुजी उनका हमेशा कल्याण करते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज हमारी लाइफ में कोई ना कोई सत्संग होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आती। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है संगत जी। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हो ही जाता है जिसके कारण थोड़ा बहुत हम परेशान भी हो जाते हैं। तो गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें ना वो कम है, हमेशा हर पल हमें गाइड करने के लिए। कई बार ना संगत जी मैं गुरुजी से कुछ मांगती हूँ तो फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आ जाता है कि पुत्र जरूरी नहीं कि जो हम भगवान से मांग रहे हैं वो सब हमारे लिए सही हो, इसलिए उस भगवान से मांगो मत। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। जब हम मांगना छोड़ देंगे ना संगत जी, सच कहती हूँ कि गुरुजी हमारा इतना कल्याण करेंगे, इतना कल्याण करेंगे। लेकिन हम मूर्ख रोज गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते हैं, रोज मांगते हैं कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो। पता नहीं क्यों हमारी वो आदतें हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन सच कहूंगी संगत जी, गुरुजी हमारे ना बहुत प्यारे हैं, बिना मांगे ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन तू मांगा मत कर। तुझे इतना नाम और इज्जत दूंगा ना, तेरी जिंदगी विचों सारे दुख खत्म हो जाने हैं। गुरुजी हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तू बस मांगा मत कर, तुझे मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन फिर भी संगत जी हम ना इंसान अपनी आदतों से ना मजबूर होते हैं, फिर भी जाने अनजाने में पता नहीं क्यों मांग ही बैठते हैं। अगर कोई काम ना ना बन रहा हो, जैसे उस काम में देर हो रही हो या फिर जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो काम ना हो रहा हो, तो हमें ऐसा होने लग जाता है कि शायद गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, उन तक हमारी बात पहुंच नहीं रही। तो उस टाइम पे ना संगत जी गुरुजी हमें कहते हैं कि मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन तुम फिर भी मतलब यही है कि मेरी जो बात है ना उसको तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तुम भी ये तो देखो ना कि अगर आपके गुरु ने कहा है कि आपने कुछ नहीं मांगना तो आप ना मांगो, बस शुक्राना करते रहो, शुक्राना करते रहो।
हर पल शुक्राना करते रहो। गुरुजी मुझे कहते हैं कि 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ तेरा सब तो ਵੱਡਾ सपना पूरा होगा। संगत जी, वैसे तो बहुत कुछ है लाइफ में। गुरुजी को जो कहा है कि गुरुजी ये भी कर देना, वो भी कर देना। माफी चाहती हूँ संगत जी, अभी खुद ही ये चीज बोल रही हूँ कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन खुद ही मांगने लग जाती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे हर पल संगत जी गाइड कर रहे हैं, हर पल गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि तुझे सब कुछ दूंगा, बस तू अपने कर्म कभी खराब ना कर। कोई तेरे बारे में कैसा भी सोचे, तूने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कभी किसी का गलत नहीं करना। क्योंकि ना संगत जी, जब ना हमारी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारे मन में भी ना जाने कितनी ही चीजें आती हैं कि गुरुजी उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा हो। हम बोल देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आपको नहीं कहना, किसी के लिए बुरा नहीं मांगना, बस हमेशा नीवे होकर रहना है। शुक्राना गुरुजी, हमें हमेशा समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि ना मैं पूजा कर रही थी गुरुजी के सामने, और उसी टाइम मेरे सामने गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी, मेरे सामने हाथ ना जोड़ो, अब तुम खुशी मनाने की तैयार तैयार हो जाओ, तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, अपने बच्चों से मंत्र जाप करवाया कर। संगत जी, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको एडमिशन करवाना था और उसका नहीं हो रहा था, तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी जो आपको सही लगे ना, वही आप करना। और संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे मैसेज देकर कहा कि नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। और संगत जी, वैसा ही हुआ कि उसका सिलेक्शन हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे ना फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक दिन संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि क्रासुला का जो पौधा होता है, उससे ना धन के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस धन का कुबेर का जो पौधा माना जाता है, मतलब उसे, इस पौधे को लगाने से तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं, और घर के प्रवेश द्वार में दाहिनी तरफ इसको लगाना शुभ माना जाता है, और ऑफिस में दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। घर में क्रासुला का पौधा लगाने से कुबेर का खजाना जितना, मतलब ये असर करता है, इससे धन से संबंधित सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इसको लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो संगत जी, पहले तो हमें पता नहीं था कि ये क्रासुला का पौधा कौन सा होता है। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो फिर वो नर्सरी में गए और वहां से लेकर आए, हमने लगाया है अभी। और गुरु जी कहते हैं कि पौधा लगाना ही सब कुछ नहीं होता, उसको पालना ही सब कुछ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया चलो काम खत्म हो गया, उसको बड़ा जैसे जैसे आप बड़ा करोगे, उसको पानी डालोगे, जैसे जैसे उसे सींचोगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी का ना ये था कि ना जब भी वो किसी काम में हाथ डालते ना, तो उनका वो काम ना खराब हो जाता था, बिगड़ जाता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी वैसे तो देखो मैं आपसे नहीं मांगती, लेकिन ना जब भी मेरे अंकल जी कोई भी काम करने लगते हैं, एक तो उसमें पैसा लगता है, कोई भी काम संगत जी आजकल बिना पैसे के तो होता नहीं है। अगर किसी काम को करो, उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, और फिर उसके लिए ना मतलब सारा कुछ देखना भी पड़ता है कि हमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब कुछ। तो ना लेकिन फिर भी उनका काम ना प्रॉपरली नहीं बनता था, मतलब हमेशा ही काम बिगड़ जाता था। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बताया कि जिन लोगों का ना गुस्से में कंट्रोल नहीं होता ना, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें बिना जोड़ वाला चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में सोमवार के दिन पहनाना चाहिए। इससे कुंडली का चंद्र ग्रह ठीक होता है, पैसा भी रुकता है, और जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनने लग जाते हैं। अगर आपका कोई धन का बार बार नुकसान हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाता है।
क्योंकि ना मेरे अंकल जी को संगत जी बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि संगत जी जब उनको गुस्सा आता है ना तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो आगे वाले बंदे को क्या बोल रहे हैं। बच्चों पे गुस्सा, मुझ पे गुस्सा, जब मतलब हर बात पे चिड़चिड़ा जाना, कोई काम अगर उनका जैसे वो करेंगे, वो नहीं बनेगा तो उनका सारा गुस्सा हम पे आके निकलता है। तो गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि इसके कारण ही आपके जो काम है वो नहीं बनते। तो फिर अब ना संगत जी मैंने अपने अंकल जी को ना पिछले मंडे को एक चांदी का छल्ला लाकर दिया है जिसमें जोड़ नहीं है और उसे ना रिंग फिंगर में सोमवार के दिन पहनाया था। बाकी गुरुजी जानते हैं, गुरुजी अपनी कृपा बस ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जो छोटे वाला बेटा है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। गुरुजी कहते थे कि उसकी नज़र लगी हुई है। तो गुरुजी मुझे ये भी कहते थे कि ना उसकी तबीयत ठीक होने लग जाएगी, उसको डेली जल प्रसाद दिया कर और उसके गले में ना अ, मेरा लॉकेट पहना दे। इससे भी ना उसके पास जो बुरी नज़र है वो नहीं मैं पहुँचने दूँगा। तो संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट ईयर की बात है। तो ना मैंने ना अपने बेटे के गले में गुरुजी का लॉकेट पहना दिया। संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना कि लोगों की जो नज़रें होती हैं ना, वो पत्थर को भी चीर देती है। मतलब इतनी बुरी-बुरी नज़रें वाले भी लोग आज की दुनिया में बैठे हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे बेटा मतलब जैसे जो मेरा छोटे वाला बेटा है ना, वो जैसे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। उसको शौक है कि वो जैसे डांस हुआ स्कूल में तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना, कोई ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करना। इस तरह से ना वो पार्टिसिपेट अपना करता रहता है, कोई भी कुछ भी हो तो। तो वो हमेशा ना ऐसी है कि अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो अच्छी नंबर से ही मतलब वो पास होता है। या तो कभी फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, मतलब ऐसे कोई ना कोई रैंक उसका ज़रूर आता है। तो ना इससे ना काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका बच्चा तो बहुत तेज है, बहुत टैलेंटेड है, ऐसे ही करते रहते हैं संगत जी वो। तो इससे ना मतलब उसको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैंने ना लास्ट ईयर की बात है, मैंने ना अपने बेटे के गले में गुरुजी का लॉकेट पहना दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं कि ना मेरे बेटे को जब नज़र लगती है ना, तो उसकी आँखें भी ना ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ने लग जाती है। पता चल जाता है कि अब ये ना मतलब ठीक नहीं है। तो उसके गले में ना गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। संगत जी मेरे सामने की बात है, मेरा बेटा खड़ा था और ना वो बाहर से जैसे अंदर आया, बाहर जैसे बच्चों के साथ खेलने वगैरह गया हुआ था। अंदर आया तो उसकी ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी। मैंने वही उसे फिर से वही बोला, मैंने कहा तू आज फिर किसी से अपनी नज़र लगवा के आ गया। तो मैं ना वैसे उसकी डेली ही नज़र उतार देती हूँ। नमक जो होता है ना, नमक को मुट्ठी में लेकर 7 बार उसके सिर के ऊपर से घुमा के और उसको पानी में डाल देती हूँ। जैसे-जैसे नमक खुरता है ना, वैसे-वैसे नज़र कहते हैं कि उतर जाती है। ये तो मैं उसके साथ डेली करती थी। तो क्या हुआ कि ना मैं उसे गुरुजी का जल प्रसाद भी देती थी। लेकिन फिर भी संगत जी वही है ना कि लोगों की नज़रें बहुत बेकार हैं। तो मेरे सामने की बात है, मैं अभी अपने बेटे को ये बात बोल ही रही हूँ कि उसके गले से ना गुरुजी का जो लॉकेट है ना एकदम से गिर जाता है धागा। संगत जी बिल्कुल पक्का धागा, कोई ऐसी चांसेस नहीं थे कि वो लॉकेट किसी भी तरीके से गिरे। संगत जी आप मानोगे नहीं, जहाँ पे वो लॉकेट डाला हुआ था उस जगह से बिल्कुल ऐसे कट पड़ के वो लॉकेट गिरा जैसे कि ना किसी ने ना चाकू से उस धागे को काट दिया हो। तो संगत जी मैं समझ गई कि ना बहुत ऐसे बुरे-बुरे लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपका लौकिक स्वरूप पहनाने के बाद भी लोग देखो कैसे-कैसे वाले काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी अब आप ही देखो, आपने ही ब्लेस करना है। और संगत जी सच में मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने ना मेरे बेटे को बहुत-बहुत ब्लेस करा है। बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ।
और मैं समझ गई कि ना लोगों की जो नजरें हैं ना वो बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं। संगत जी, मैं ना अपनी तरफ से ना जैसे कुछ भी होता है कोशिश करती हूँ कि घर से ना थोड़ा बहुत दान वगैरह निकलता रहे। क्योंकि ना मुझे ऐसे थोड़ा बहुत वहम आ जाता है कि ना वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि वहम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे रहता है कि ना कहीं कभी भी हमारे घर में ना कुछ ऐसा गलत पैसा ना आए। वैसे तो गुरुजी की कृपा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं कि दान हमेशा करते रहना चाहिए, जितना भी आप कर पाओ। तो संगत जी, गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि बेटी तू दान तो बहुत करती हो, लेकिन सबसे बोलकर करती हो। दान कभी भी बताकर नहीं करते, हमेशा गुप्त करते हैं। आगे से ध्यान रखना, तभी तुम्हें दान का फल मिलेगा। संगत जी, होता क्या था कि जैसे ना दान मैं क्या करती थी, जैसे किसी को कुछ खिला दिया तो मैं ना, मेरे बच्चों को आदत थी कि वो ना जैसे किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसकी वीडियोस वगैरह बना लेते थे। तो हम सोशल मीडिया पे इसको डाल भी देते थे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, किसी को बताकर दान नहीं करना। तो जब से गुरुजी ने कहा है संगत जी, तब से हमने कभी इस चीज की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि गुरुजी को बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, तो हमें प्लीज प्लीज माफ कर देना। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने तो बस वैसे ही, जैसे होता है ना कि चलो एक शौकिया तौर पे हमने एक वीडियो बना ली। तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। संगत जी, मेरा एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था कि जिस टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। गुरुजी मुझे कहते थे कि मैं जानता हूँ कि तू डिप्रेशन में है, तुझे डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ को भी मैं जानता हूँ। गुरुजी कहते थे कि ना, जो देने की शक्ति रख सकता है ना, वो जानने की भी शक्ति रखता है। अगर गुरुजी हमें देते हैं ना, तो उन्हें पता भी है कि हमें क्या चाहिए। और संगत जी, उसके बाद से मैंने सब कुछ अपना गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, जो देने की पावर रख सकता है वो जानने की भी पावर रखता है कि हमें क्या, कब, किस तरह से चाहिए, और उस तरह से गुरुजी हमें देते भी हैं। गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटी, मैंने तेरे बहुत दुख काट दिए, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियां आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य भी उदय हो जाएगा, सब चंगा ही चंगा होएगा। बस तू चिंता मत कर, उदास ना हुआ कर। जब जब तू उदास होती है तब तक मुझे भी दुख होता है। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, हमारी जिंदगी में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आते, हमें नहीं पता चलता कि कौन कितना अपना है। बुरा वक्त ही हमें हमारे गुरु से, हमारे भगवान से जोड़ता है। इसलिए घबरा मत, अब तू मेरे साथ जुड़ गई है। अपने पिता, अपने गुरु पर भरोसा रख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी, अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र, तुझे मैं एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। पुत्र, अच्छे से जाना, तेरे और तेरे परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। घर की चिंता ना कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो मुझे कह रहे थे कि जो धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, संगत जी, गुरुजी ने मुझे प्रयागराज कुंभ पर जाने की वो यात्रा ब्लेस करी है। और मैं अभी संगत जी 7 तारीख को हमने जाना है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। वहां से आकर मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, इस सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, मैंने कोई भी शब्द कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।